हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज का टॉपिक जरा 10 से हटकर कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आज हमारे पास ये क्लास 7 की बुक है और एसएसटी की ये बुक है और इसमें हम चैप्टर 10 लाइफ इन द डेजर्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारी लाइफ होती है ये डेजर्ट रेगिस्तान में ये कैसी होती है और बर्फीले रेगिस्तान में हमारी लाइफ कैसी होती है, वहाँ के एनिमल कैसे सरवाइव करते हैं और वहाँ पर घास उगती है या नहीं उगती है, इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा एसएसटी में चैप्टर 10 है, लाइफ इन द डेजर्ट। तो डेजर्ट के बारे में हम आज इसमें चर्चा करेंगे। डेजर्ट ए डेजर्ट इज अ रीजन विच रिसीव्स वेरी लो, दैट इज लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल पर ईयर। यानी डेजर्ट हम उसको बोलते हैं जिस एरिया में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है हर साल। वहाँ पर 25 यानी कि बहुत कम नाम मात्र की बारिश जहाँ पर होती है उस एरिया को हम डेजर्ट बोलते हैं। डेजर्ट्स आर ड्राई एंड हैव ए स्कैंटी वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब होता है घास या फिर पेड़ पौधे, यानी कि डेजर्ट्स एरिया में बहुत कम ही, स्कैंटी का मतलब कम, बहुत कम वेजिटेशन होता है। दे ऑक्यूपाई नियरली 1/5 ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी पूरी अर्थ सरफेस की कंपेरिजन करें तो डेजर्ट एरिया में सिर्फ 1/5% ही वहाँ पर वेजिटेशन होती है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। अब यहाँ पर 2 टाइप के डेजर्ट होते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा हॉट और ट्रॉपिकल डेजर्ट। सेकंड टाइप है हमारा कोल्ड और पोलर डेजर्ट। पहले हम हॉट डेजर्ट की बात करते हैं। जैसे कि ये नाम से पता चल रहा है कि हॉट डेजर्ट मतलब गर्म डेजर्ट। दीज रीजन्स हैव हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, यानी कि इस रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया। इस एरिया में गर्म, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की जलवायु गर्म होती है। सम एग्जाम्पल ऑफ दिस रीजन, यानी कि हॉट डेजर्ट के कुछ एग्जाम्पल हैं। थार डेजर्ट इन इंडिया, कालहारी डेजर्ट एंड सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका, सऊदी अरेबियन डेजर्ट एंड ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये सभी डेजर्ट हॉट डेजर्ट का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ये एरिया बहुत ही गर्म एरिया है। नेक्स्ट है कोल्ड डेजर्ट। दीज रीजन्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, यानी कि यहाँ का एरिया बहुत ही ठंडा होता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर, अब ठंडे डेजर्ट्स के एग्जाम्पल हम बताएंगे। साइबेरियन डेजर्ट, मंगोलियन और गोबी डेजर्ट एंड लद्दाख रीजन, द हिमालय। द एंटायर अंटार्कटिका इज अ कोल्ड डेजर्ट। और अंटार्कटिका, ये आपने नाम सुना होगा, ये भी एक प्रकार का डेजर्ट है, लेकिन ये कोल्ड, ठंडा डेजर्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट है सहारा डेजर्ट। सबसे पहले हम सहारा डेजर्ट के बारे में बात करेंगे। ये देखिए आपकी बुक में दिया है सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट की हम बात करेंगे। लोकेशन, द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका। कहाँ, तो सहारा डेजर्ट कहाँ पर है? अफ्रीका में। इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि ये पूरे दुनिया, पूरे वर्ल्ड में का सबसे लंबा रेगिस्तान है। इट इज़ अ हॉट डेजर्ट, ये एक गर्म रेगिस्तान है। एंड एक्सटेंड्स अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका फ्रॉम द अटलांटिक ओशन। और एक्सटेंड्स यानी कि ये फैला हुआ है, अक्रॉस नॉर्थ, पूरे नॉर्थ अफ्रीका में
अटलांटिक ओशन तक ये फैला हुआ है। कौन? सहारा डेजर्ट। अप टू द रेड सी इन द ईस्ट, और इसके ईस्ट साइड में लाल सागर रेड सी तक ये फैला हुआ है। द एटलस माउंटेन्स आर टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, टूवर्ड्स द साउथ इट स्लोली मर्ज इनटू द सवाना ग्रासलैंड। द सहारा डेजर्ट spreads out about 4,800 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ऐसे करके ये ईस्ट टू वेस्ट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतने किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। एंड अबाउट 1,800 किलोमीटर फ्रॉम, और नॉर्थ टू साउथ ये इतने किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, यानी कि बहुत बड़ा रेगिस्तान ये अफ्रीका का डेजर्ट है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 9.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ फिर ये पूरा पूरा जो स्क्वायर एरिया पड़ेगा ये कितना है? 9.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 400 of years the travelers have spoken about the endless shifting of sand in the Sahara Desert, यानी कि ट्रैवलर्स जो यहाँ पर जो घूमते हैं, ट्रैवलिंग के लिए आते हैं, फोटोशूट के लिए आते हैं, तो उन्होंने इसके बारे में बताया गया है कि एंडलेस शिफ्टिंग, यानी कि यहाँ की जो रेत है कभी भी इधर से उधर नहीं होती, यानी कि ये कई सैकड़ों वर्षों से रेगिस्तान ऐसा ही बना हुआ है। इट वॉज कॉल्ड इल खेला मीनिंग द एम्प्टीनेस, यानी कि सहारा डेजर्ट में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब है खालीपन। एक्चुअली सहारा हैज़ नॉट ऑलवेज बीन ए वेस्टलैंड, वेस्टलैंड यानी कि सहारा कभी भी एक ऐसा रेगिस्तान, वेस्ट भूमि कभी भी नहीं रहा था। वंस इट वाज ए वास्ट फर्टाइल रीजन, एक समय में ये सहारा रेगिस्तान अपने आप में एक उपजाऊ भूमि थी, यानी कि यहाँ पर पेड़ पौधे उगते थे। एंड आल्सो ए थिक वेजिटेशन, और यहाँ पर पेड़ पौधे भी यहाँ पर उगते थे। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स द फोर्स ऑफ नेचर, भाई नेचर के फोर्स से, एंड वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हैव कन्वर्टेड दिस रीजन्स इनटू द बैरन वेस्टलैंड, और हम ह्यूमन एक्टिविटी ने ही इस पूरे एरिया को एक बंजर बना दिया है। पहले ये एरिया कैसा था? पेड़ पौधों वाला था, लेकिन अब ह्यूमन एक्टिविटी और नेचर फोर्स ने इनको बैरन, बंजर बना दिया है। सैंड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ए हॉट डेजर्ट। सैंड मतलब इसका मतलब क्या है? रेत। सैंड यानी कि किसी भी गर्म रेगिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो उसका रेत, सैंड होता है। येट ओनली अबाउट 1/4 ऑफ द सहारा डेजर्ट इज एक्चुअली अंडर सैंड। द सरफेस ऑफ द सहारा, सरफेस मतलब जहाँ पर इंसान चलता है उसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं। द सरफेस ऑफ द सहारा इज़ नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि जो इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, वो अलग अलग ऊबड़ खाबड़ वे में चल रहा है। इट हैज़ हाईलैंड्स, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड बेसिन। तो इस सारा रेगिस्तान में हाईलैंड्स भी है, प्लेट्यू भी है, प्लेन और बेसिन भी है। द होल डेजर्ट यानी कि पूरा पूरा जो रेगिस्तान है हैज़ ओसिस एट मैनी प्लेसेस। माउंट कोसिस, ये फ्रेंड्स लाइन आपको याद करनी होगी। माउंट कोसिस रेंज इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन द सहारा डेजर्ट, यानी कि सहारा रेगिस्तान में सबसे ऊंची जो चोटी है, पहाड़ की चोटी, वो क्या है? कोसिस। ठीक है। लेक चाड ऑन द साउदर्न बॉर्डर्स ऑफ द सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट के साउथ एरिया में एक चाड झील पाई जाती है। झील का मतलब जिसमें पानी होता है, तो रेगिस्तान में एक ये वाली पानी की झील पाई जाती है। द नील एंड द नाइगर रिवर्स
फ्लो अलोंग द फ्रिंजेस ऑफ द सहारा डेजर्ट। तो नील और नाइजर नदी भी यहाँ पर मिलती है। इसके किनारे किनारे में ये दो नदी भी बहती है। कौन सी? नील और नाइजर नदी। द वेस्ट एक्सपेंसेस ऑफ सहारा हैज़ ओनली वादीज। बाकी सब सहारा रेगिस्तान में सिर्फ वादी ही है, वादी है मतलब खाली स्थान। विच वर वंस इम्पोर्टेंट रिवर्स। दीज वादीज गेट्स फ्लडेड। कभी कभी इन वादियों में बाढ़ भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइमेट। सहारा, इस सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है? द क्लाइमेट इन सहारा डेजर्ट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई। यानी कि सहारा डेजर्ट की जो क्लाइमेट होता है वो बहुत गर्म होता है। द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ द सहारा डेजर्ट इज़ 86 फ़ारेनहाइट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का एक एवरेज टेम्परेचर है। बट ड्यूरिंग द हॉटेस्ट, यानी कि सबसे हॉट, सबसे गर्म महीने में यहाँ का टेम्परेचर एक्सीड बढ़ जाता है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। विद द हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड एट 136 और 58 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ सहारा डेजर्ट में अब तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, 58 डिग्री। इन लीबिया ठीक है, वेयर एज द नाइट्स मे बी फ्रीजिंग। जबकि इन डेजर्ट में जो रात होती है वो बिल्कुल ठंड जमा देने वाली ठंड होती है। विद टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्री, और ठंड में यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाता है। द सहारा इज़ आल्सो एक्सट्रीमली विंडी। विंडी का मतलब होता है हवाएं, यानी कि तेज हवाएं, तेज गर्म हवाएं भी यहाँ पर चलती हैं। हॉट डस्ट फील्ड विंड्स मतलब होता है धूल भरी हवाएं। क्रिएट डस्ट डेविल्स विच कैन मेक द टेम्परेचर सीम इवन हॉटर। और ये गर्म हवाएं यहाँ के टेम्परेचर को और भी ज़्यादा गर्म बना देती है। हॉट एंड सैंडी विंड्स कॉल्ड खमसीन। हॉट एंड सैंडी विंड्स कॉल्ड खमसीन। तो यहाँ जो डेजर्ट है, यहाँ की जो गर्म हवाओं को खमसीन बोलते हैं। इजिप्ट में, इजिप्ट एक देश है, इजिप्ट के लोग इस हवाओं को खमसीन बोलते हैं। एंड गिबली इन लीबिया, और लीबिया एक देश है, लीबिया के लोग इन हवाओं को क्या बोलेंगे? इन गर्म हवाओं को गिबली बोलते हैं। ब्लो ओवर नॉर्दर्न सहारा, और ये जो गर्म हवाएं हैं सहारा रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट के नॉर्थ एरिया में फ्लो करती है। इन सदर्न सहारा ड्राई नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स कॉल्ड हर्मटन और ड्यूरिंग विंटर, और सहारा रेगिस्तान में सर्दी विंटर के टाइम में जो हवा बहती है उसको बोलते हैं हर्मटन। इट एक्सपीरियंसेस ए वेरी शॉर्ट रेनी सीजन, और सहारा रेगिस्तान में बहुत ही शॉर्ट रेनी सीजन यानी कि बारिश का मौसम बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पर होता है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान का क्लाइमेट ये हमने पढ़ा है। यहाँ पर गर्मी में कितना होता है ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट लाइफ। यहाँ पे किस प्रकार के प्लांट उगते हैं। द वेजिटेशन यानी कि जो पेड़ पौधे हैं फाउंड इन द सहारा आर एडेप्टेड टू अनरिलायबल प्रेसिपिटेशन मतलब होता है बारिश, एंड एक्सेसिव हीट। तो यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो अनुकूल हो गए हैं, अडेप्टेड हो गए हैं किसके? यहाँ की बारिश के और यहाँ की जो तेज गर्मी के, वो अनुकूल हो गए हैं। द प्लांट्स हैव लॉन्ग रेडियल एंड टेपरिंग रूट्स, और पतली इनकी जड़ होती है दैट गो
डीप इनटू द सॉइल। जो मिट्टी मिट्टी में इनकी जड़ होती है, इन पेड़ों की जो जड़ होती है वो मिट्टी में काफ़ी गहराई तक जाती है इन सर्च ऑफ वाटर, ताकि पानी की खोज में। एंड टीनी वैक्सी थॉर्नी लीव्स, लीव्स मतलब होता है पत्तियाँ, और थॉर्नी यानी कि और जो इनकी कांटेदार पत्तियाँ होती है, टू रेड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। और वो कांटेदार पत्तियाँ इसलिए होती है ताकि पानी की कमी जो है इनमें रेड्यूस हो जाए, मतलब पानी की इनमें कमी ना रहे, पानी पर्याप्त मात्रा में इनमें बचा रहे। ओनली प्लांट्स दैट withstand द स्corching सन ग्रो इन दिस रीजन। और वही प्लांट यहाँ पर जीवित रहते हैं जो यहाँ की गर्मी को, चिलचिलाती धूप को सहन कर सके। द सहारा हैज़ ए स्कैटर्ड कवरिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासेस, यानी कि सहारा रेगिस्तान में कई प्रकार के ग्रासेस उसके कवर किए हुए हैं, यानी कि यहाँ पाए जाते हैं क्या, ग्रासेस। ट्रांसपोर्ट फूड, साल्ट एंड अदर गुड्स अक्रॉस द सी ऑफ सैंड। ए कैरवन इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एंड एनिमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर फॉर डेज इन ऑर्डर टू ट्रेड। यानी कि यहाँ पे जो लोग होते हैं या फिर जो एनिमल होते हैं जो इधर उधर घूमते हैं, जैसे कैमल्स हो गया, तो उन 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 लोग और एनिमल्स के ग्रुप को यहाँ पर उसको कैरवन बोलते हैं। ठीक है, वो कैरवन यहाँ पर ट्रेड के लिए जो इधर उधर घूमते हैं। तो प्लांट लाइफ के बाद हम पढ़ेंगे एनिमल लाइफ। सहारा डेजर्ट में एनिमल लाइफ। एनिमल्स फाउंड इन द सहारा आर द डेजर्ट हेडहॉग, स्पॉटेड हाइना, यानी कि ये सब एनिमल्स के नाम हैं। हेडहॉग इसको हाथी बोलते हैं, जो सहारा में जो स्पेशल जो हाथी मिलते हैं उनको ये बोलेंगे हेडहॉग। स्पॉटेड हाइना, कॉमन जैकाल भी वहाँ मिलता है। सैंड फॉक्स, लिबिना, स्ट्रिप्ड वीजल, नेवला भी पाया जाता है वहाँ पर, एंड स्लेंडर मोंगूज। तो ये सब यहाँ पर एनिमल्स मिलते हैं। सम ऑफ द बर्ड्स फाउंड्स आर हेयर आर ऑस्ट्रिच, गुइना फाउल, न्यूबिना। तो ऑस्ट्रिच वहाँ पर मिलता है सहारा रेगिस्तान में। अगर बर्ड्स की बात करें तो ये गुइना फाउल और न्यूबियन बस्टर्ड। उसके बाद हम बात करेंगे तो डेजर्ट ईगलर्स, बार्न आउल्स, सैंड लार्क्स एंड ड्रागन्स, ये सब एनिमल के नाम हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉग्स के कई टाइप यहाँ देखने को मिलते हैं। टॉड्स, स्कॉर्पियन, लिजर्ड्स एंड स्नेक आर आल्सो यहाँ पर फाउंड। यहाँ कई प्रकार के एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। अब यहाँ खेती किस प्रकार की होती है इन ड्राई एरिया में। एग्रीकल्चर, लोकल ट्रेडिंग एंड हर्डिंग हैव बीन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी इन द डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में वहाँ पर एग्रीकल्चर वहाँ का सबसे बेसिक मतलब काम है जो वहाँ पर लोग करते हैं। डेट पाल्म्स, सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ऑन ओएसिस। और इस द्वीप में, इसका मतलब होता है द्वीप, इस द्वीप में ये इसको बोलते हैं खजूर। डेट पाल्म्स, खजूर, अनाज और सब्जियां यहाँ पर उगाई जाती हैं। कैमल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल एंड इज पॉपुलरली कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल यानी कि आपको पता है ऊँट यहाँ रेगिस्तान में जो पाया जाता है। इट इज़ यूज एज ए बीस्ट ऑफ बर्डन, ये बोझ के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब बोझ को इसके ऊपर ला देते हैं। एंड आल्सो प्रोवाइड्स मिल्क, और ये ऊँट दूध, मीट एंड फर्न स्किन ये भी प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं। द रोमन एंड अरब्स एंड लेटर द फ्रेंच, ब्रिटिश एंड जर्मन्स provided base for economic activities. Recent exploration have unearthed deposits of
मिनरल ऑयल। तो यहाँ पर जो सरकार होती हैं मतलब खदान करती हैं विस्फोट करके, तो खनन जिसको बोलते हैं, तो इसमें मिनरल ऑयल मिला है, नेचुरल गैस यहाँ मिलती है, आयरन और कॉपर एंड मैग्नीज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है पीपल। अब सहारा रेगिस्तान में किस तरह के लोग रहते होंगे इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एंड ग्रेजिंग ग्राउंड्स, मतलब पानी की कमी और ग्रेजिंग ग्राउंड्स, मतलब वहाँ पे जो पशु हैं वो भी बहुत कम मिलते हैं। तो पीपल आर फोर्स्ड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो जो पीपल है वो मजबूर हो जाते हैं इधर से उधर, मतलब भटकते हैं, फिर वो उनको हम नोमैड्स बोलते हैं। जो इंसान इधर उधर भटकता है ना खाने की तलाश में, उसको हम नोमैड्स बोलते हैं। टू प्रोमिनेंट नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ सहारा। अब सहारा रेगिस्तान में दो नोमैडिक की बात करते हैं, आदिवासी जिनको बोलते हैं। तो पहला है टुएरेक्स और बिडोइंस, ये दो जनजाति वहाँ पर पाई जाती है। सेटल्ड ट्राइब्स नियर द ओसिस, दे ट्रेड देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एज वेल एज हैंडीक्राफ्ट लाइक रग्स एंड आर्टिकल्स made from the palm tree with other nomads. With the discovery of oil, countries like Egypt, Libya and Algeria have become rich. क्योंकि यहाँ पर तेल के खदान भी पाए जाते हैं, तो इजिप्ट अब एक कंट्री है सहारा रेगिस्तान के बराबर में ही, इजिप्ट, लीबिया और अल्जीरिया, ये क्या हो गए हैं, रिच, अमीर हो गए हैं। एंड एवेन्यू for employment for tribal people have increased manifold, और इस वजह से वहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ गया है, मैनीफोल्ड मतलब कई गुना वो बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स ये हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा था, डेजर्ट के बारे में पढ़ा था, और डेजर्ट में भी सहारा डेजर्ट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम लद्दाख। लद्दाख एक ऐसा डेजर्ट है जहाँ पर बर्फ़ पाई जाती है। तो अभी तक इतना ही, आप केवल इतनी रिवीजन करिए, यहाँ तक रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू।